आपको नए लोगों के साथ घुलने मिलने में शर्म लगती है ना, और आप अक्सर जब लोग आपको उनके साथ कुछ करने के लिए इनवाइट करते हैं तो आप अक्सर मना कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि आप शाय और सोशली एंग्जियस हो, क्योंकि वो आपको खुद पता है कि आप हो, और ना मैं यहाँ आपको कोई यूजलेस टिप्स देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनसे मैंने अपनी सोशल एंजाइटी और अपनी शर्म खत्म की। मैं चाहता हूँ कि आप एक एक स्टेप ध्यान से सुनो, और प्लीज अगर आप बस वीडियो सुनने वाले हो और कोई स्टेप नहीं लेने वाले हैं तो इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि फिर क्यों ही टाइम वेस्ट करना। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, दूसरों पर कंसंट्रेशन करें। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा कि जब मैं लोगों से शर्माता था तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा फोकस अपने ऊपर रहता था। मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, मैं बात की शुरुआत कैसे करूंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, हर वक्त मैं, मेरा, मुझ में और मुझसे, हर वक्त अपने आप को जज करना। लेकिन जब मैंने दूसरों पर और वे क्या कर रहे हैं उस पर फोकस करना शुरू किया तो मैंने देखा मेरा फोकस अपनी चिंताओं से हट जाता है। अगली बार जब आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो तो उनके शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें, वे जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दें, उनके एक्सप्रेशंस और उनकी टोन पर ध्यान दें, वे कैसे कपड़े और कैसे जूते पहन रहे हैं उस पर ध्यान दें। अगर आप पूरी तरह से इस बात में खो जाते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है तो आपका ध्यान तुरंत खुद से और अपनी शर्म से दूर हो जाता है। नंबर 4, ना के बजाय हाँ कहना शुरू करें। गाइस, मैं अपनी बात करूं तो मैं इसे ऐसे सोचता हूं, जब भी लोग मुझसे कुछ उनके साथ करने के लिए कहते हैं, चाहे वो ग्रुप स्टडी हो, चाहे वीकेंड्स पर घूमने जाना या कुछ भी, और मैं मना कर देता हूं, तो मैं हर बार अपने लिए एक दरवाजा बंद कर लेता हूं और अपनी शर्म को 10 गुना बढ़ा लेता हूं, क्योंकि मैं जितने लोगों से बचूंगा मेरी शर्म उतनी बढ़ती रहेगी। जब आप नहीं कहते हैं तो आप नए लोगों से मिलने और नई सिचुएशंस को फेस करने का मौका गंवा रहे होते हैं। इसलिए हर बात के लिए हमेशा ना कहने के बजाय खुद को एक मौका दें, और जब लोग आपसे कुछ कहें तो हाँ कहना शुरू करें, चाहे आपका उस काम के लिए बिल्कुल भी मन ना कर रहा हो। ये आपको ऐसे लोगों के बीच रहने और उन लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने का मौका देगा जो आपके इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, और जब आप लगातार अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखोगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी, और ये ऑब्वियसली आपको शर्मीला और शांत रहना बंद करने में मदद करेगा। नंबर 3, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये इंपॉर्टेंट है, सबने सुना है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? ये हर चीज के साथ सही है। अगर आप लोगों से बात करने से बचते रहेंगे तो आप कभी भी अपने शर्मीलेपन और ऑकवर्डनेस पर काबू नहीं पा सकेंगे, बल्कि ये आपके ऊपर और हावी होता रहेगा। इसके लिए मैंने सबसे पहले अपने आप से प्रॉमिस किया कि जब भी मैं अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से मिलूंगा तो हर बार मैं उन्हें पहले अप्रोच करूंगा और उन्हें मैं अप्रोच करने का मौका नहीं दूंगा। फिर धीरे धीरे मैंने इसे स्ट्रेंजर्स के साथ भी करना शुरू कर दिया, और इसका इफेक्ट बस इतना समझ लीजिए कि सारी ट्रिक्स में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोई है तो यही है, क्योंकि इसने मेरी शाइनेस को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया और मेरे लिए नए लोगों से इंटरेक्ट करना ऐसा बना दिया जैसे मैं किसी ओल्ड फ्रेंड से बात करने जा रहा हूँ। नंबर 2, जितना संभव हो उतना आंख से संपर्क करें। आंखों से संपर्क बनाना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है, लेकिन यहाँ पर चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम जब कोई शाय होता है तो वो इंसान फेस टू फेस इतने अच्छे से बात नहीं कर पाता, लेकिन टेक्स्ट मैसेजेस में मोस्ट ऑफ द टाइम काफी अच्छे से बात कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम उनके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि कोई उन्हें देख नहीं रहा और कोई उन्हें जज नहीं कर रहा है। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। मैं शुरुआत में देखा कि लोगों से बात करते हुए उनकी आंखों में देखने के बजाय उनके आसपास कहीं और देखता हूँ तो मैं कम ऑकवर्ड फील करता हूँ। दैट मीन्स मेन प्रॉब्लम आप नहीं है, मेन प्रॉब्लम आपके दिमाग में इल्यूजन है कि सामने वाला इंसान आपको जज कर रहा है। तो इसके लिए आप पहले धीरे धीरे आप जिनके क्लोज हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली मेंबर्स, उनके साथ जितना ज्यादा हो सके आई कॉन्टैक्ट्स की प्रैक्टिस करो। फिर धीरे धीरे स्ट्रेंजर्स के साथ, और अगर आप चैलेंज लेना चाहते हैं तो लोगों से बात करते हुए बस मन में ये रखना कि मुझे सामने वाले इंसान के बाहों यानी आई ब्रोज के बीच में देखते रहना है, और धीरे धीरे आप इसका इफेक्ट खुद देख लेंगे। नंबर 1, एक्सेप्ट योरसेल्फ। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने आप को स्वीकार करें। यदि आप हमेशा अपने आप को जज करते रहेंगे, दूसरों के साथ फिट होने की कोशिश करते रहेंगे, तो आप खुद को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपनी विशिष्टता, यूनिकनेस को अपनाओ और अपने व्यक्तित्व को, अपने कैरेक्टर को सेलिब्रेट करो। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार बनने की कोशिश करते करते थक जाओगे, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं होने की, और आप अपने आप को, अपनी ट्रू आइडेंटिटी को कभी लोगों के सामने नहीं रख पाओगे। याद रखो, दूसरों की राय आपके मूल्यों को परिभाषित नहीं करती है और ना ही जीवन में आपकी सफलता को निर्धारित करती है। आपको ये समझने की जरूरत है कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, एंड दैट्स टोटली फाइन। तो क्या हुआ अगर आप औरों से अलग हो? यही तो आपको खास बनाता है। अपना मेल जोल ऐसे लोगों से करो जो आपको अप्रिशिएट करते हैं और आप जैसे हैं आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। दूसरों से मान्यता प्राप्त करने की बजाय अपनी खुशी इंपॉर्टेंट है। ये सामान्य है, हर किसी में कोई ना कोई खामियां होती हैं और हर कोई कभी ना कभी अनकंफर्टेबल फील करता है। ये सिर्फ आप अकेले नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन लोगों ने अपने आप को, अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट कर लिया है, और इसीलिए उनके लिए चीजें बहुत आसान हो गई हैं। तो अगर आप भी अपने आप के लिए चीजें आसान बनाना चाहते हैं तो आपको भी सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा, अपनी ट्रू आइडेंटिटी एक्सेप्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स, यही थी वे 5 ट्रिक्स जो मैं आपको बताने वाला था। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक एंड शेयर करें, नहीं लगी तो डिसलाइक करें, और किसी टॉपिक पे टिप्स या ट्रिक्स चाहिए तो कमेंट में नीचे लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।